हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मार्केट में नेक्स्ट वीक क्या मूवमेंट हो सकता है और किस टाइप का प्राइस एक्शन बन सकता है। लेकिन उससे पहले आज मैं बात करने वाला हूँ कि जो हमारा मंथली चार्ट है वो क्या बता रहा है, वीकली चार्ट क्या बता रहा है और डेली टाइम फ्रेम जो है उसका चार्ट हमें क्या बता रहा है कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो और बात करता हूँ मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम की। तो एक नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा रात 9 बजे, तो उसको आप बिल्कुल ही मिस मत करना। मैंने बिल्कुल डीप जाके एनालिसिस किया है कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी है। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने जो बताया था कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट ने एग्जैक्टली वही किया। अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं तो आप जाकर यूट्यूब में वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं, तो आपको भरोसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वीकली टाइम फ्रेम का ऑब्जर्वेशन करते हैं और फिर उससे कनेक्टेड मंथली टाइम फ्रेम में एक ऑब्जर्वेशन मुझे दिख रही है, फिर हम उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। देखिए, ये मैंने अभी जो है निफ्टी 50 का वीकली चार्ट जो है वो ओपन कर रखा है। ठीक है, और इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर एक बीसीबी पैटर्न बन रहा है। बीसीबी पैटर्न कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऊपर अगर हम जा रहे हैं तो ऊपर हमें क्या हो रहा है, बार बार रिजेक्शन मिल रहा है। ऊपर रिजेक्शन हमें किस लेवल में मिल रहा है, ये हमारा लेवल है 24,500। यहाँ पर बार बार हमें रिजेक्शन मिल रहा है। देखिए, यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, फिर यहाँ से रिजेक्शन मिला, बार बार यहीं से रिजेक्शन मिल रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर रिजेक्शन जो हमको मिल रहा है 24,500 मिल रहा है। और मैंने एक ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ की हुई है, यहाँ से हमें बार बार सपोर्ट मिल रहा है। ये देखिए, यहाँ से सपोर्ट मिला, यहाँ से सपोर्ट मिला। तो मार्केट जो है वो मुझे लगता है कि 20 वीक से अगर कैंडल में काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 मतलब 19 वीक। और कल की बात करें तो कल भी इसी रेंज में मार्केट अपना टाइम एक्सपेंड करेगा। 20वीक हो गए, मतलब लगभग अगर हम बात करें, एक वीक में चार, एक मंथ में 4 वीक होते हैं। तो 5-6 महीने से, 5 महीने से लगभग 5 महीने से मार्केट जो है 24,500 और इस रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। ठीक है, अगर ये रेंज मैं देखूं तो ये रेंज हमारी आएगी, ये रेंज आएगी, अगर मैं इसको चेक करता हूं तो ये रेंज आएगी लोअर साइड की 22,300। तो 22,300 से मार्केट 24,500 के बीच मोमेंटम दे रहा है। हाँ, ये रेंज छोटी होती जा रही है। ठीक है, अब मैं जो बोल रहा हूँ आपसे बीसीबी पैटर्न वो क्या बन रहा है मैं वो ऑब्जर्व कराता हूँ आपको। देखिए, यहाँ पे मार्केट ने एक ये बनाया वेव, सेकेंड वेव हमारी जो आई वो इस टाइप की आई। ठीक है, और तीसरी वेव जो है वो इस टाइप से बन सकती है। मतलब ये जो आपने ये लाइन देख रहे हैं, ये वाली लाइन ये छोटी होती जा रही है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बीसीपी पैटर्न। अब ये लाइन छोटी हो जा रही है। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स पढ़िए तो मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ा होगा। तो ये जो मिनिमम वैल्यू है, ये जो मिनिमा बना रहा है, ये मिनिमा वाली वैल्यू क्या हो रही है, अप साइड मूव कर रही है। देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये छोटी वाली लाइन है। ठीक है, ये अप साइड मूव कर रही है, मतलब इसकी रेंज छोटी होती जा रही है। अब मेरी क्या ऑब्जर्वेशन है, मेरा क्या प्रोडिक्शन है, अगर मार्केट, पहली बात तो यहाँ पर है मार्केट इस समय, अगर मैं देखूं तो 23,800 से 23,600 के बीच मोमेंटम मार्केट दे रहा है। अगर मैं देखूं तो मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट इस टाइप का पैटर्न बनाने के बाद, बीसीबी पैटर्न बनाने के बाद, और यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो 24,500 इस पे रेजिस्टेंस लेगी। तो वहां से मार्केट हो सकता है फिर से नीचे आए फिर ऐसे जाए। ठीक, अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया 23,500, अगर इसका ब्रेकआउट होता है और एक हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद एक रीटेस्टिंग होती है, ठीक है, यहाँ कोई हैमर टाइप पैटर्न बन जाए, तो मार्केट सीधा जो है वो 26,000 के दर्शन करा सकता है। मतलब 26,000 हम लोग टच कर सकते हैं। तो ये जो 24,500 का लेवल है ना, बहुत बड़ा हडल है हमारे लिए। हम 5 महीने से, लास्ट 5 मंथ से इसी हडल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अब सर अगर मार्केट इसको नीचे से तोड़ दे, तो नीचे से तोड़ने की प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी मुझे कम लगती है। वो क्यों लगती है, देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ मार्केट में, तो यहाँ पे जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ है मार्केट का, अगर मार्केट 23,600 को निकालती है तो अगला सपोर्ट जो आएगा वो
23,000 का ओपन हो जाएगा, मतलब 23,050 लगभग आप मान लो, ठीक। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लगती है। उसका रीज़न क्या है, जब मैं प्रो का डेटा देख रहा हूँ, DIS, FII, ठीक है, इन सब का डेटा देख रहा हूँ, तो मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट में एक स्विंग लो रेडी हो रहा है, ठीक है। प्रो जो है वो अपनी पोजीशन पे बैठे हुए हैं लगभग 60% पे, ठीक। DIS जो है, जो DII है हमारे, वो लगभग लास्ट मंथ से मैं देख रहा हूँ, लास्ट मंथ से 80% के ऊपर ही है, वो 80-85 पर है। और FII जो है वो अपने लोअर एंड पे है, इस समय वो 7.5 से 8 के बीच बैठे हुए हैं। तो इस पोजीशन पे तो ये इशारा ये करता है कि स्विंग लो है। डेटा का कॉन्सेप्ट मैं किसी दिन आपको समझाऊंगा। तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट इस वाले ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटी कम लग रही है मुझे, ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा लग रही है कि मार्केट ऐसे मूवमेंट दे के, ठीक है, और ऐसे मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे ज़्यादा लग रही है, मार्केट ये करने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो वो प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं एक दूसरा चार्ट ओपन करता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ। देखिए, ये जो है हमारा मंथली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ, ये मंथली टाइम फ्रेम है, तो ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। मार्केट ने क्या किया कि जो 23,500 है, ठीक है, इस पे रेजिस्टेंस लिया, और रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट क्या हुआ, नीचे आ गया। यहाँ मार्केट ने क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया है, नीचे आया है, फिर मार्केट देखिए ऊपर गया और ये नीचे आया। उसके बाद ये देखिए डबल बॉटम बनाया मार्केट ने, ठीक है। डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी, अगर इस हडल को क्रॉस करता है, ठीक है, ये 23,500, तो मार्केट सीधा 26,000 तक जा सकता है। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट ने ना कई बार इस टाइप का पैटर्न रिपीट किया है। देखिए इधर, अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ भी देखिए, ठीक है, नीचे जब 2021 से 23 के बीच देखिए, मार्केट में 1-2 साल में ऐसा ही होता है। ये वाला हर्डल है, ठीक है? मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे यहाँ पे टाइम निकाला अपना, काफ़ी टाइम यहाँ गुज़ारा, उसके बाद थोड़ा-सा नीचे आया, फिर देखिए कितना बड़ा मूवमेंट है। फिर मार्केट ने देखिए यहाँ क्या किया, टाइम पास किया, यहाँ रिजेक्शन लिया, इस लेवल पे रिजेक्शन लेके उसके बाद नीचे मार्केट आया। इस बार मार्केट ज़्यादा नीचे आ गया क्योंकि कोविड का टाइम था, इतनी बड़ी रेड कैंडल नहीं बनती, स्मॉल सी रेड कैंडल बनती जैसे यहाँ आपको दिख रही है, ठीक? कोविड का टाइम था, मार्केट ने नीचे यहाँ क्या लिया, सपोर्ट लिया, उसके बाद देखिए कितना बड़ा मूव आया, ठीक है? तो यहाँ पे जितना ज़्यादा नीचे आएगा मार्केट, उतना ही ज़्यादा लोगों ने एडवांटेज दिया है। फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, सेम कहानी यहाँ हो रही है, ठीक है? यहाँ देख लीजिए। मार्केट बताइए, यहाँ से रिजेक्शन बार-बार ले रहा था, रिजेक्शन लेने के बाद क्या हुआ? रिजेक्शन लिया, उसके बाद फिर देखिए कि यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे आया मार्केट, फिर देखिए ऊपर, ठीक? मार्केट फिर से रिजेक्शन लिया, यहाँ से नीचे आया, फिर ऊपर। तो ये पैटर्न जो है ना बार-बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक है? ये पैटर्न जो है हमारे बार-बार रिपीट होते रहते हैं 1-2 मंथ में, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट जो है नीचे जा सकता है, ठीक है? तो अगर मैं इसको और पूरा फुल चार्ट आपको दिखाऊँ, तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, फुल चार्ट अगर मैं दिखा रहा हूँ, तो देखिए, फिर से वही कहानी मैं बताता हूँ। ये देखिए, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे आया थोड़ा, नीचे आने के बाद फिर से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर। फिर मार्केट यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, ठीक है? जो इस समय 23,500 है, वैसे ही रेजिस्टेंस है, नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर। यहाँ देखिए, मार्केट ने बार-बार रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर ऊपर। फिर मार्केट ने यहाँ रिजेक्शन लिया, नीचे आया, फिर देखिए ऊपर। और फिर मार्केट बताओ नीचे आया है, उसके बाद एक डबल बॉटम बनाया है। डबल बॉटम के बाद मुझे लगता है मार्केट इस हर्डल को क्रॉस करके सीधा ऊपर जाने के विचार में है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मुझे मार्केट के नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है। अब बात करते हैं सर, हम लोग अपने ऑब्ज़र्वेशन पे वापस आ सकते हैं, ठीक है? 1 वीक का जो टाइम फ्रेम पे, उस पे फिर से वापस आ जाते हैं। देखिए, मार्केट ने क्या किया, यहाँ बीसीबी पैटर्न बन रहा है, मैंने आपको बताया था, ठीक? ये बीसीबी पैटर्न बन रहा है, मार्केट ऐसे जाएगा, उसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ करके अगर इसको तोड़ता है एक बड़ी ग्रीन कैंडल से, और यहाँ पर क्या होती है, एक रीटेस्टिंग होती है, तो मार्केट सीधा ऊपर जा सकता है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन का क्लोन बनाऊँ, ठीक है? अगर मैं इसका क्लोन बनाऊँ, तो मार्केट इसके सहारे ऊपर जा सकता है। देखिए, मैं इसका क्लोन बना देता हूँ, ये देखिए, ठीक है? तो मार्केट इस चैनल पैटर्न को फ़ॉलो कर सकता है, और मार्केट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या कर सकता है, ऊपर की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकता है। अब जो नेक्स्ट हर्डल आएगा हमारा, वो सीधा
24,000 26,000 तक जा सकते हैं हम लोग, 26,500 तक, ऐसी प्रोबेबिलिटी लग रही है। लेकिन सर अगर मार्केट ने इस चैनल का क्या किया, ब्रेकडाउन दिया, तो पहला सपोर्ट जो है वो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। पहला जो फर्स्ट सपोर्ट आएगा वो 23,600 आएगा। उसके बाद सीधा अगला सपोर्ट जो है वो 23,000 आएगा, क्योंकि अगला सपोर्ट अगर 23,600 टूटा तो हो सकता है मार्केट 23,000 तक मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है, फेक आउट भी होता है। फेक आउट का मतलब मार्केट क्या करेगा, ट्रैप करेगा। ट्रैप क्या करेगा, थोड़ा-सा ये एक कैंडल बनाएगा, ठीक है, रेड कैंडल बनाएगा। उसके बाद अगली कैंडल जो होगी, वो इस टाइप से होगी और मार्केट जो होगा इस चैनल पे अंदर भी आ सकता है इस टाइप से, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम हो गया और डेली टाइम फ्रेम हो गया। सर वन डे के टाइम पीरियड पे क्या कर रहा है कि एक दिन का ऑब्जर्वेशन एनालिसिस हम लोग कर देते हैं। तो अगर हम लोग एक दिन के चार्ट पे आएँ, ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कि मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। उसके लिए देखिए वन डे का चार्ट है, मैंने क्या समझाया था आपको? मैंने प्रीवियस वीडियो में जो समझाया था बिल्कुल एग्ज़ैक्टली वही हुआ। मैंने 4-5 दिन पहले आपको एक वीडियो डाला था, ठीक है? आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं और मार्केट ने वैसे ही किया। मैंने आपको क्या बोला था कि मार्केट जो है, ठीक, हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप कुछ फॉर्मेशन कर रहा है। हेड एंड शोल्डर कैसे बना रहा है देखिए, ये मार्केट नीचे आया, ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। मार्केट नीचे आया, ये एक शोल्डर कंप्लीट किया, ये पूरा उसने हेड कंप्लीट किया और उसके बाद एक मार्केट फिर से शोल्डर बनाने ऊपर जा सकता था। मतलब आप देख रहे हो ये वाली लाइन, आप देखो, ये लाइन अगर मैं इसको करूँ तो देखिए जो 23,800 की लाइन है, ठीक, इस पे सपोर्ट लेके मार्केट को ऊपर जाना था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दे दिया। अब 23,800 पे ना बहुत सारे लोगों के क्या स्टॉप लॉस लगे थे, मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी स्वैप कर दिया, उन सबके स्टॉप लॉस कट गए। जब स्टॉप लॉस कटेंगे तभी शेयर अवेलेबल होंगे, ठीक। तो जितने भी बड़े प्लेयर हैं उनको अगर शेयर खरीदने हैं तो मार्केट में शेयर अवेलेबल होने चाहिए, तभी तो वो शेयर खरीद पाएंगे। तो सबके स्टॉप लॉस कराने के बाद लिक्विडिटी स्वैप हुई, उसके बाद बड़े प्लेयर इंटरेस्टेड हो गए, ठीक है। अब मैं अगर बात करूं कि सर किस टाइप का पैटर्न बनना है, तो देखिए मैंने ये भी बताया था आपको, अगर आपको याद हो, देखिए मैंने क्या बोला था। देखिए एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना, ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद सीधा नीचे आ गया, ठीक। अगेन फिर से यहाँ ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना, ये देखिए, ठीक है, बार बार मार्केट ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना रही है और धोखा दे के नीचे आ जा रही है। फिर अगेन ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना, ठीक है, ये देखिए, ठीक, मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे आ गई। फिर अगेन ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बना और मार्केट ऊपर गई और फिर नीचे आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे जो गैप था ये, ठीक है, 23,800 से 23,600, ये मार्केट ने गैप फिल कर दिया है, ठीक। अब मुझे क्या लग रहा है पॉसिबिलिटी, एक बार मार्केट क्या हो सकती है, 23,600 के नीचे आ सकती है, सबको पैनिक करा सकती है, पैनिक कराने के बाद सीधा बूम ऊपर की ओर मूव करेगी मार्केट, ठीक है। अब इसको मैं समझता हूँ, तो मैंने कुछ लेवल ड्रॉ किए हैं, उससे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जस्ट मिनट, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, 1-2 सेकंड का, ठीक है। ये देखिए, ये कुछ मैंने लेवल मार्क किए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो ये गैप था वो फिल हो चुका ऑलरेडी ना। अब मार्केट जो है, ठीक, इस समय 23,776, मतलब इस पॉइंट पे है और मैं गिफ्ट निफ्टी देख रहा हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है कि थोड़ा सा 50-60 पॉइंट नीचे ओपन होगा। तो 15 मिनट का जो टाइम एनालिसिस है, ऑब्जर्वेशन है, मैं आपको ना नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, 9 बजे वो आ जाएगी, आप उसको देख लेना, बिल्कुल बारीकी से समझाया हुआ है। अभी हम लोग वन डे का चार्ट जो है उसकी ऑब्जर्वेशन एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी हो सकती है, मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। देखिए यहाँ पर क्या है ना, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं इसको लिखूंगा नो ट्रेडिंग जोन, NTZ। मतलब यहाँ मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट यहीं टाइम पास कर सकता है, ऐसे ही टाइम पास कर सकता है, ठीक है। टाइम पास कैसे करेगा, मान लो मार्केट ऊपर ऊपर जो है ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद क्या होगा, नीचे ओपन हुआ तो एक ग्रीन कैंडल बना देगा, ऊपर ओपन हुआ तो एक रेड कैंडल बना देगा। अगर मार्केट मान लो यहाँ आता है, ठीक है, तो मार्केट एक यहाँ नीचे खुलता तो एक ग्रीन कैंडल बना देगा, ऊपर हुआ तो यहाँ से एक रेड कैंडल बना देगा, ठीक है। तो मार्केट इस टाइम फ्रेम पर टाइम पास कर सकता है और अगर इसका ब्रेकआउट हुआ तब मार्केट क्या करेगा, ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है।
तो मार्केट में 2 ही डायरेक्शन, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। उसके लिए ना मैं एक बात आपको और समझाता हूँ, ट्रायंगल चार्ट पैटर्न तो मैंने समझा दिया। एक बार हम लोग ना यहाँ पे 21 का ईएमए भी चेक कर लेते हैं। अगर 21 का ईएमए हम लोग लगाएँ ना, मूविंग एवरेज, ठीक है? तो एक्स्पोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट 9 का होता है, तो इसकी सेटिंग मुझे चेंज करनी पड़ेगी, ठीक है? तो अगर मैं इसकी सेटिंग चेंज करूँ, तो अगर इसको मैं क्या करूँ 21 कर दूँ, ठीक है? तो 21 की ईएमए हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए, जब भी क्या होता है मार्केट में 21 ईएमए लगाते हैं, और मार्केट 21 ईएमए से ना बहुत दिन तक दूर नहीं रह सकता, ठीक? एग्ज़ाम्पल आप देखिए कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पे 21 का ईएमए लगाओ, कितना बड़ा गैप था, ठीक है? मार्केट ऊपर आ गया। यहाँ देखिए, मार्केट कितना बड़ा गैप था, ये नीचे आ गया, ठीक है? यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए कितना बड़ा गैप था, ऊपर की ओर था, मार्केट नीचे आ गया, ठीक? और इस समय बताइए क्या है, ये इतना बड़ा गैप बना हुआ है, तो मुझे लगता है मार्केट एक बार ऊपर आएगा। अगर मार्केट कंसोलिडेट भी करता है, 23,600 23,800 के बीच मार्केट ये कंसोलिडेट करता है, तो 21 का ईएमए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और अगर 21 की ईएमए के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बनी, ये भी एक अलग से कॉन्सेप्ट है 21 ईएमए का, मैं अलग से इस पे एक वीडियो बना दूँगा नेक्स्ट वीक में। अगर इसके पे एक हैमर बना, ठीक? या बुलिश कैंडल बनी, ठीक है? जिसकी विक जो है इस पे टच करनी चाहिए, बॉडी नहीं करनी चाहिए, तो फिर मार्केट अपसाइड मूव दिखा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे 21 ईएमए का गैप भी है, ठीक? अब अगर मैं थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन और करूँ कि मुझे और क्या दिखता है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 21 ईएमए जो है इसको हटा देते हैं, इसकी अभी ज़रूरत हमको नहीं है, ना? तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। हट जा भाई, क्यों नहीं हट रहा है? जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये हट गया। अब देखिए, मार्केट जो है वो यहाँ सपोर्ट ले रहा है, ठीक है? ये जो मार्केट है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक? यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ठीक? और ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, दैट इज़ अ फेक कैंडल, जिसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा हूँ इस पार्ट को। तो रिजेक्शन वाला पार्ट यहाँ से आया और रिजेक्शन वाला पार्ट यहाँ से आया, ये 2 जगह से हमारे पास रिजेक्शन आ रहा है। अब क्या हो सकता है कि अगर मुझसे कोई पूछे सर कल के दिन क्या एक्सपेक्टेशन है? तो मुझे लग रहा है अगर मार्केट नीचे ओपन हुआ, तो एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, ठीक है? समझ में आया आपको? अगर नीचे ओपन होता तो एक ग्रीन कैंडल बनाएगा, और इसका जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो 23,830 से 23,850 होगा। इस पे रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक? अब इसका डीप एनालिसिस जो है मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको बताऊँगा, ठीक है? अगर 23,850 का ब्रेकआउट होता है ना, तो क्या होगा? यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनी, और ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद ब्रेकआउट हो गया 23,850 का, या 23,825 जो है 23,825, ठीक? आज का हाई है, इसका ब्रेकआउट होता है, तो मार्केट को नीचे आने दो, नीचे आने के बाद एक रीटेस्टिंग करने दो। रीटेस्टिंग जैसे ही होती है, तो मार्केट ये इस ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है, और यहाँ कहाँ तक मार्केट जा सकता है, 24,050, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। ये सब डेटा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑप्शन चैन को देख के बोल रहा हूँ, सेकंड वीडियो में आपको मिल जाएगा। यहाँ तक जाएगा, उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ सकता है, ठीक? अगर 23,000 का सपोर्ट लिया उसने, 23,800 का सपोर्ट लिया, तो मार्केट फिर ऊपर जा सकता है। जब इस ट्रेंड लाइन का क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, तब मार्केट क्या होगा, सीधा जा सकता है 23,500। तो हमको क्या करना है, वेट करना है। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है जिससे हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, रिजेक्शन ले रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन का ना ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इसका ब्रेकआउट होगा, ठीक? ये जो ट्रेंड लाइन इसका ब्रेकआउट होगा, तभी मार्केट क्या होगा, अपसाइड रैली दिखा सकता है। और ब्रेकआउट होने के बाद, ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट हो, उसके बाद एक छोटी-सी रीटेस्टिंग हो जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, मज़ा ही आ जाएगी भाई। फिर तो क्या होगा, कन्फर्मेशन होगा, सीधे हम लोग 23,500 की जर्नी तय कर सकते हैं। लेकिन मुझे कल के दिन पॉसिबिलिटी नहीं लग रही कि मार्केट इतना ऊपर जाएगा। तो हमारे लिए मैक्सिमम जो अचीवमेंट पॉइंट है ऊपर के लिए, वो 23,000, सॉरी 24,050, यहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। सर अगर मार्केट ने क्या किया, इसका ब्रेकडाउन कर दिया, तो भाई 23,000, अगर 23,600 का अगर मार्केट क्या करता है, ब्रेकडाउन करता है, तो हमको क्या करना है, तुरंत कूदना नहीं कि मार्केट नीचे जाएगा।
600 का ब्रेकडाउन करता है इस टाइप से, ठीक है। मार्केट को नीचे जाने दो, ऊपर आने दो, एक रीटेस्टिंग करने दो, ठीक है। अगर मार्केट रीटेस्टिंग करेगा तो अगला जो हमारे पास सपोर्ट आएगा, वो सपोर्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। अगला सपोर्ट जो आएगा वो ये लेवल आएगा, ये, ठीक है। उसके बाद अगला जो सपोर्ट आएगा वो ये लेवल आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो सपोर्ट है, अगर मैं इसको देखो ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये वाला सपोर्ट लेवल हमारा आ जाएगा। दिस इज, इसको अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये आ जाएगा हमारा, ये वाला लेवल आएगा। यहाँ से देखिए मार्केट ने रिजेक्शन दिया तो इसी को सपोर्ट बनाएगा, ये सपोर्ट आएगा 23,400, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जो आएगा हमारा वो आएगा ये वाला लेवल 23,300 लगभग, ठीक है। तो यहाँ तक मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अच्छा, मार्केट क्या कर सकता है, ब्रेकआउट भी कर सकता है, मतलब सबको धोखा दे सकता है। अगर धोखा देना हुआ मार्केट को तो मैक्सिमम जो है ना, मार्केट अगर मार्केट बुलिश मूवमेंट लेता है, ऊपर ही जाना है और स्टॉप लॉस की हंटिंग करनी है, सबको पैनिक कराना है, तो मार्केट यहाँ पर ये लेवल आपको दिख रहा है, ये वाला लेवल है 23,000। ये जो लेवल है, मैं अगर इसकी बात करूँ तो ये लेवल मुझे दिख रहा है 23,000। उसको रब कर देता हूँ मैं, ठीक है। 23,477, मतलब 23,470, 23,450, यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही है, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो होगा वो 23,477 पर होगा, लेकिन उससे पहले जो ओआई बिल्डअप मैं देख रहा हूँ वो 23,550 तक मार्केट जा सकता है। मतलब यहाँ तक आसानी से पहुंचे ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई न्यूज़ आ गई तो हम लोग गैप डाउन भी ओपन हो सकते हैं। तो 23,600 का लेवल अगर ब्रेक हुआ, एक रीटेस्टिंग होने दिए, तो हम 23,500 तक मैक्सिमम फिसल सकते हैं कल के दिन में। अगर कोई न्यूज़ आ गई, गैप डाउन हो गया, तो फिर बात अलग है, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, प्राइस एक्शन भी काम नहीं काम करेगा। जैसे देख लीजिए प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, कि घर में क्या है कि जैसे वाइफ हस्बैंड है तो क्या होता है, हस्बैंड जो है वो मैनेजमेंट करता है, ठीक, पूरी चीज़ें संभालता है। वाइफ जो है वो उसको क्या करती है, हस्बैंड जो बोलता है उसके अकॉर्डिंग काम करती है। लेकिन जब वाइफ का मूड क्या होता है, खराब हो जाता है, तो हस्बैंड की भी नहीं सुनती है। तो बिल्कुल प्राइस एक्शन और न्यूज़, ठीक है, प्राइस एक्शन एंड न्यूज़, ठीक है, इन दोनों का वाइफ हस्बैंड का रिलेशन है, ठीक। ये वाइफ हो गई और ये क्या हो गया, हस्बैंड हो गया, ठीक। समझ में आ रहा है आपको। अब वाइफ का दिमाग जब खराब होगा, ठीक, तो वो प्राइस एक्शन का कुछ कुछ नहीं सुनेगी। तो इसका मतलब अगर कोई न्यूज़ आई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, गैप डाउन हो सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, बार बार मार्केट ने क्या किया है, इसी जगह से बार बार सपोर्ट लिया है। देखिए बार बार 23,800 से क्या लिया है मार्केट ने, सपोर्ट लिया है, और ये सपोर्ट टूट नहीं रहा था, बड़ा गैप डाउन हुआ तब ये सपोर्ट टूटा है। तो मुझे क्या लग रहा है कि मार्केट ना, जब किसी भी प्राइस एक्शन पर, किसी भी पॉइंट पर बार बार सपोर्ट लेता है, देखिए कितनी बार सपोर्ट लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया। जब मार्केट बार बार ना एक लेवल पे सपोर्ट लेता है तो उस रेजिस्टेंस को तोड़ना उतना आसान नहीं होता। मतलब 23,800 को तोड़ना उतना आसान नहीं है जितना सबको लग रहा है, ठीक। हाँ, वो बात अलग है, कोई न्यूज़ आ जाए तो ये आसानी से टूट जाएगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि 23,800 नहीं टूटेगा। लेकिन हाँ, अगर कोई बड़ी खरीदारी आ गई एफआईआई की तरफ से, टीआईआई की तरफ से या प्रो की तरफ से, तो मार्केट इस लेवल को तोड़ भी सकता है, ठीक। लेकिन मार्केट मुझे लगता है 3-4 दिन ना इसी जगह टाइम बिताएगा अपना, 3-4 कैंडल देगा ऐसे, ऊपर खुला तो नीचे, नीचे खुला तो ऊपर, ऊपर खुला तो नीचे, फिर ऐसे, इस टाइप से यहाँ तक मार्केट 3-4-5 दिन यही टाइम पास करेगा। एक बार ना बस इस ट्रेंड लाइन का क्या आना चाहिए, ब्रेकआउट आना चाहिए। जैसे ही मार्केट एक ब्रेकआउट देगा इस ट्रेंड लाइन का, और एक रीटेस्टिंग क्या करेगा, डन करेगा, मार्केट सीधा क्या होगा, बूम हो जाएगा सीधे 23,500। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस। मिलते हैं 9 बजे आपको एक नई वीडियो के साथ। 15 मिनट का प्राइस एक्शन मैंने उसमें समझाया हुआ है, एफआईआई ने क्या किया है, डीआईआई ने किया है, ग्लोबल मार्केट कैसे है, हमारा आरएसआई क्या है, सब कुछ मैंने उसमें डिस्कस किया है। तो आप 9 बजे उसको मिस मत करिएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस।